सामाजिक संघर्ष की शुरुआत भारत वापस आने के बाद अम्बेडकर ने केवल अपने लिए जीवन नहीं चुना, बल्कि उन्होंने अपना जीवन सामाजिक समानता के संघर्ष को समर्पित कर दिया। 1924 में उन्होंने बहिष्कृत हितकांनी सभा की स्थापना की। इसका उद्देश्य था शिक्षा का प्रसार करना, सामाजिक सुधार करना और वंचित लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। फिर आया 1927 का महान सत्याग्रह। मुद्दा था सार्वजनिक पानी के स्रोत पर समान अधिकार। यह आंदोलन केवल पानी के लिए नहीं, बल्कि यह सवाल था कि क्या सिर्फ सार्वजनिक संसाधनों पर हर इंसान का समान अधिकार है? अम्बेडकर का जवाब था हाँ। इसके बाद 1930 में नासिक में कालाराम मंदिर आंदोलन हुआ। यह आंदोलन मंदिर में प्रवेश के अधिकार से जुड़ा था। अम्बेडकर का संघर्ष धीरे धीरे पूरे देश में सामाजिक समानता की बहस को प्रभावित करने लगा। अब कहानी पहुंचती है एक बेहद महत्वपूर्ण मोड़ पर। गांधी जी और डॉक्टर अम्बेडकर दोनों भेदभाव के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन दोनों के दृष्टिकोण और राजनीतिक रणनीतियों में अंतर थे। 1932 में ब्रिटिश सरकार के कम्युनल अवार्ड ने डिप्रेस्ड क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स का प्रावधान प्रस्तावित किया। अम्बेडकर इसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए महत्वपूर्ण मानते थे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और यरवदा जेल में अमल अनशन शुरू कर दिया। इसके बाद गांधी जी और अम्बेडकर के बीच बातचीत हुई। परिणाम आया पूना पैक्ट 1932। इस समझौते में डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए। यह घटना बताती है कि अम्बेडकर केवल सामाजिक सुधारक नहीं थे, वे राजनीतिक प्रतिनिधित्व को सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण हिस्सा मानते थे। आजादी से पहले अम्बेडकर जी की राजनीति। 1936 में अम्बेडकर ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की। उनकी राजनीति में केवल जाति का प्रश्न नहीं था, वे मजदूरों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के मुद्दों को भी उठाते थे। उन्होंने भूमि, मजदूरों की स्थिति और आर्थिक असमानता जैसे विषयों पर गंभीर विचार रखे। 1942 से 1946 के बीच वे वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर मेंबर रहे। इस दौरान श्रम नीति और कामगारों से जुड़े कई विषयों पर उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी सबसे ऐतिहासिक भूमिका अभी बाकी थी, क्योंकि अब भारत आजाद होने वाला था और भारत को एक संविधान की जरूरत थी। भारत को एक व्यवस्थित संविधान चाहिए था।